अगर आप दूसरों के रगों में दौड़ना चाहते हैं तो आप ब्लड डोनेट करें। हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा के सरोजनी नगर वार्ड में। ये पायनियर क्लासेस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे बायोलॉजी के बच्चे हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे सर ब्लड डोनेट करने से क्या फ़ायदे हैं। ब्लड डोनेट करने से पहला तो ये फ़ायदा है कि जैसे जो अधिकतर बीमारियां होती हैं वो ब्लड में ही पाई जाती हैं, जिसमें आप देखे होंगे कि जब हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं तो ब्लड सैंपल ही लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि फ़लाने को ये बीमारी हो सकती है। तो ब्लड अगर आप डोनेट कर रहे हैं, चूँकि इंसान के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है, 350 ml हम लोग लेते हैं, तो ब्लड देने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो बीमारी होने की शंका बनी रहती है उससे वो कम हो जाती है। जी। अच्छा, कितना ब्लड ले रहे हैं अभी आप एक बच्चे? अभी तो हम लोग जैसे बच्चे का 350 ml ब्लड लेते हैं और 350 ml जैसे लेते हैं तो उससे हम लोग आगे चल के अपने मतलब ब्लड बैंक ले जाते हैं, तो और भी उसका वेरिएंट बनाते हैं, जैसे PRBC हो गया, प्लाज्मा हो गया, आपके प्लेटलेट हो रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है 350 मतलब एक यूनिट? जी, हम लोग एक यूनिट 350 ml को कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक यूनिट ब्लड बनने में सर कितना टाइम लगता है? 350 ml लेते हैं तो मुश्किल से 15 से 20 दिन लगता है। जी। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जी। यहाँ भी एक दो बच्चे हम जहाँ देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे डर रहे हैं जी। या कुछ लोगों के मन में ये अवधारणा है कि जो ब्लड डोनेट करने से कमजोरी होता है या और भी समस्याएं आ सकती हैं, तो क्या कुछ ऐसा सही है, इसमें सत्ता है या नहीं है? देखिए, ब्लड डोनेट करने से तो ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मानसिकता है इसमें ये चीज़ कि अगले को देख रहे हैं कि अगले को चक्कर आ रहा है, उल्टी आ रहा है, तो लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा क्यों ना हो जाए। तो ऐसे कुछ है नहीं। यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे पहली बार ब्लड दिए हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, 1-2 लोग ऐसे हैं जो मतलब खाए पिए नहीं थे, सही ढंग से भोजन वगैरह नहीं किए थे, उन्हें दिक्कत हुई है, लेकिन अभी ये ठीक है फ़िलहाल। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर। जी। इस समाज में बहुत सारे लोग जो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए किस तरह का संदेश है आप लोग के लिए? देखिए, मेरा ये संदेश है, जो लोग नहीं दे रहे हैं या डरने मतलब देने से डर रहे हैं, मेरी ये संदेश है लोगों तक कि वो ब्लड डोनेट करें। सबसे देखिए, वो सोचते हैं इससे हमारा क्या फ़ायदा। सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये चीज़ है कि आजकल जो खान पान है, जो बिहेवियर है सबका, उससे ये है कि बीमारी जो ओल्ड एज में होती थी वो अभी हो रही है। तो एटलीस्ट ब्लड डोनेट करें, कम से कम एक तरह से ये एक्सरसाइज भी है और एक चीज़ ये भी है कि आप मतलब अपने शरीर को एक तरह से प्योरीफाई कर रहे हैं। तो आप ब्लड डोनेट कीजिए आगे बढ़ के, इससे आपका भी फ़ायदा है, हमारा यह भी फ़ायदा है कि जो ज़रूरतमंद है, जिनको हीमोग्लोबिन ब्लड नहीं बन पा रहा है, उनको हम आपका जो आप रक्तदान कर रहे हैं उन तक हम पहुँचाते हैं वो चीज़। सर, हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं मन में लोगों के लिए रहता है कि जो कुछ लोग ब्लड डोनेट करवा के ले जाते हैं, बेच देते हैं, तो ऐसा क्या उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आए हैं, अपना थोड़ा परिचय दीजिए और उन लोगों के विचार को काट करिए किस तरह से करेंगे। जी, देखिए, मैं सर डॉक्टर निकेत रंजन, जो कि जिला अस्पताल ब्लड बैंक में मेडिकल ऑफिसर हूँ। जिला अस्पताल में? जी, ब्लड बैंक में मेडिकल ऑफिसर हूँ। और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं जी, उनके लिए क्या आप लोग के लिए सजेशन रहेगा, किस तरह के लोगों को ब्लड डोनेट करें या किस तरह का कैंप है वहाँ पर ब्लड डोनेट करें? कुछ प्राइवेट लोग भी आते हैं, वहाँ ब्लड डोनेट किया जाता है, तो क्या वो सही है? क्या वहाँ भी करना लोगों का सही है, या सरकार जो ब्लड डोनेट कैंप लगाती है या सरकार के लोग जो आते हैं वो करवाते हैं, उनके लिए सही है? नहीं, देखिए, जो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं वो हम लोग बाहर भी लगाते हैं और अपने इन हाउस मतलब अपने ब्लड बैंक में भी लगाते हैं। वो कभी कभी जैसे कोई होती है NGO की पार्टी होती है, कोई अपना एक कम्युनिटी होता है कि नहीं आज हम रक्तदान करेंगे, तो वो लोग करते हैं। और हाँ, हमारे देखिए जिला अस्पताल में JSY हो गया, जननी सुरक्षा योजना, उसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जिनका वाकई हीमोग्लोबिन कम होता है या जिनका ऑपरेशन आगे चल के होना रहता है, या जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, उनको चूँकि हमारे ज़िले महाराजगंज में ये थैलेसीमिया और JSY की मात्रा ज़्यादा है, बिल्कुल, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि जो हम ब्लड लेते हैं उनको हमारी पहली प्रायोरिटी यह भी रहती है कि उन तक हम ये पहुँचाएँ। जी। तो ये थे हमारे साथ जिला अस्पताल के डॉक्टर रंजन, जिनका कहना है कि लोगों को खुल करके ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप देख रहे थे DBS न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं पायनियर क्लासेस के ओनर, इनसे जानेंगे। सर, आपका परिचय पहले आप दीजिए। ब्लड डोनेशन कैंप आपने अपने कोचिंग में लगवाया है, क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहले तो मेरा नाम अमन सागर है, मैं पायनियर क्लासेस को संचालित करता हूं और ये दूसरी बार हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है और मैं खुद 7 बार इससे पहले ब्लड डोनेट कर चुका हूं। उद्देश्य हमारा यही रहता है कि अगर हमारे द्वारा या फिर हमारे शरीर द्वारा किसी भी ऐसे सहायकमंद की सेवा हो सके जो ज़रूरतमंद है तो हम करेंगे। अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है?
अभी तक इससे पहले साल जो हुआ था उसमें टोटल 30 बच्चों ने ब्लड डोनेट किया था। इस बार अभी तक फिलहाल 18 की संख्या पहुंची जो हमारी काउंटिंग है। अभी और भी बच्चे हैं जो आने वाले। क्लास में जब ब्लड डोनेट कैंप के बाद बच्चों से करते हैं जी, तो बच्चों को कहीं डर नहीं लगता है कि ब्लड डोनेट, चूँकि उन्होंने होता क्या है कि बच्चे ब्लड डोनेट सबसे पहला सवाल और सबसे पहला डर तो ये रहता है कि सर चक्कर तो नहीं आएगा, कोई और घबराहट, कोई और समस्या तो नहीं हमारे साथ होगी। तो हमारा एक ही संदेश होता है कि आपके बॉडी में एक जगह है स्प्लीन, ठीक, जिसको प्लीहा हिंदी में कहते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ब्लड रिजर्व होता है, वो हमारी बॉडी का ब्लड बैंक है। तो लगभग 350 ml ब्लड लगभग वहाँ स्टोर होता है। तो वो पिछले आधे से 1 घंटे में वो रिकवर कर लेता है बॉडी को, यानी कि ब्लड बैंक हमारा खाली हो जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी उसको रिकवर करने में 15 से 20 दिन में वो ब्लड बैंक हमारा फिर से भर जाता है। जो ब्लड हमारे बोन मैरो में बनता है, अगर वो रिलीज हो गया, अगर वो बाहर निकल गया, तो उसको दोबारा से हमारी बॉडी एक नए सिरे से बनाती है। और यही ब्लड जो साल दर साल हमारे शरीर में चलता रहता है, अगर हम डोनेट ना करें तो यही बार बार रिसाइकिल होता है। तो वो रिसाइकिल वाले ब्लड से ज़्यादा बढ़िया है कि हमारा नया ब्लड बने। तो इससे बच्चे प्रभावित होते हैं और बहुत सारे बच्चों ने प्रभावित होकर और एक दूसरे को देखकर भी ब्लड डोनेट किया है। क्या इम्यून सिस्टम भी डेवलप होता है इससे? जी बिल्कुल, हम कह रहे हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हमारी बॉडी अगर प्रैक्टिस करेगी बार बार नई रक्त कणिकाएं बनाने की, तो ऑब्वियस सी बात है वो पुराने वाले से ज़्यादा बेहतरीन होगी। और आने वाले बच्चों को या जो भी छात्र हैं, जो नए छात्र हैं, उनको किस तरह से आप प्रेरित करेंगे ब्लड डोनेट के लिए? देखिए, हम ये कहेंगे कि अभी आप फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं हैं कि किसी को पैसे का या फिर ठंडी में चद्दर का दान कर सकें, तो ज़रूरतमंद को रक्तदान महादान होता है। तो आप रक्तदान करके अपनी एक जो भूमिका है इस देश में उसको निभाइए। हम दानवीरों की धरती से हैं ही, दानवीरों की धरती है भारत। तो भारत में अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो 1 यूनिट तक 350 ml ब्लड दे के ही आप अपना योगदान निभा सकते हैं। थैंक यू। फर्स्ट टाइम आप ब्लड डोनेट किए हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सर के विश्वास के साथ ही मैंने आज पहली बार रक्तदान किया है। और क्लासेस में सर ने बहुत बार बताया और अन्य बच्चों को प्रेरित किया कि उसके फ़ायदे के बारे में, और जो इससे ऑर्गन जो हैं वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, रक्त कणिकाएँ और नई रक्त कणिकाओं का भी बनना होता है। सर ने बता दिया, सर के विश्वास के साथ अब कर लिए। घर पर झगड़ा उगड़ा नहीं ना हुआ है कि ब्लड डोनेट मत करना, मम्मी पापा बोले हैं? नहीं, घर पे भी हम बात किए हैं तो उसके बाद से मतलब सर से काफ़ी उनका व्यवहार है, और घर वाले भी सर के विश्वास के साथ ही हमें कहें कि हाँ जाइए आप डोनेट कर सकते हैं ब्लड को। अपने फ्रेंड सर्कल को क्या बोलना चाहेंगे ब्लड डोनेट? फ्रेंड सर्कल को जो इस समय डोनेट किए हैं और आगे चल के भविष्य में डोनेट करने वाले हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि मतलब रक्तदान है वो मतलब महादान है, और उसके तत्पश्चात जो है इससे कोई वीकनेस नहीं आता। हाँ, कुछ समय के लिए वीकनेस हो सकता है, लेकिन उसके तत्पश्चात जो आपके शरीर में जो नई ऊर्जा का निर्माण होगा, नई रक्त कणिकाओं का निर्माण होगा, उससे हमारे शरीर को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। टाइम आप ब्लड डोनेट किए हैं जी, कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे जो ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल हमको महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले तो हमको बहुत डर लगता था, लेकिन अब एक अलग एनर्जी जैसे महसूस हो रही है। सर के विश्वास के साथ आज मैंने पहला अपना रक्तदान दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। इससे काफ़ी लोगों का हेल्प होगा, मुसीबत में जो भी ऐसे रहेंगे जिनको नहीं हो पाता है। जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कहीं वीकनेस वगैरह कहीं लग रही थी आपको? जी बिल्कुल नहीं, पहले तो थोड़ा लगा, लेकिन अब एकदम और फुर्ती जैसा महसूस हो रहा है ये डोनेट करने के बाद। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किए हैं आप? यस कैसा सर, लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो घर पे जब कंसल्ट की कि हमको ब्लड डोनेट करना है सर की क्लास में, तो क्या लोग बोले? क्या ठीक है, दे देना, अच्छी बात है अच्छा, रक्तदान करना। नहीं, घर पे डर नहीं था कि ब्लड डोनेट करेंगे तो फिर कमजोरी होगा और भी चीज़ें? नहीं रहता, सर बताए थे, क्या? पूरी जानकारी दिए थे कि देने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो डर रही हैं ब्लड डोनेट करने से, उनको क्या बताएंगी? कहेंगे नहीं, क्या मैसेज आपका, क्या मैसेज है उनको, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी? क्या बोले नहीं समझ में। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।